अली वारसी साहब सुन्नी हैं, वारसी हैं, फरमाते हैं मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया, मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर, ये वारिसे काबा की औलाद है। जब इनका यह आलम है तो अल्लाह जाने इमाम वक्त का आलम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने सुना जनाब अली की गुफ्तगू को। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि तकरीबन हर साल ईरान जाते हैं ज़ियारत पे, तो अक्सर हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाज़िरी हो तो हम ग़ुलामों, हम निकम्मों की तरफ से भी सलाम अक़ीदत और कदम बोसी अर्ज़ कीजिएगा। तो अभी मैंने उन्हें कॉल की, सारों को बारी बारी फ़र्दन फ़र्दन पूछा कि क्या खुमैनी साहब के घर के पास कोई दरिया है, कोई समंदर है? उन्होंने कहा नहीं जी कोई नहीं है, कोसों दूर भी नहीं है। और दूसरा, जो एंटी प्लास्टिक मिसाइल नाम की कोई फ़िल्म इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जो लोग फ़ौज में कोई सिपाही बने होने अगर 10 दिन भी हो ना, उनसे जाके पूछ लें कि एंटी प्लास्टिक मिसाइल कोई चीज़ ही नहीं है यार। लिहाजा इस तरह की मनगढ़ंत रवायात, इस तरह के मनगढ़ंत वाक़ये जो अभी मुहर्रम करीब है सुनाए जाते हैं और कई इस तरह की चीज़ें बीच में इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं जिसका तारीख़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ऐसे ही कुछ मस्खरे नेपाली टाइप के बैठे होते हैं जो कि फ़िरका वारियत को हवा देते हैं। तो खुदा का वास्ता है, ये सादा लोग जो गाँव देहातों में होते हैं, जिन्हें पता कुछ नहीं होता, वो बेचारे इनकी बातों पे अमल कर लेते हैं और नफ़रत की आग उम्मत मुस्लिमा में फैल जाती है। लिहाजा जैसे हमने हमेशा से ये सो कॉल्ड पीर फ़कीर जो आज हर दूसरे दिन नया पीर इंट्रोड्यूस हो जाता है, झूठे मुअज्जिज़ सुना रहा होता है, वाक़ये सुना रहा होता है, उसके साथ साथ ऐसे मस्खरे जहाँ जिस भी मकतब फ़िक्र के जहाँ भी हो उनको एक्सपोज़ करना है हम सब का फ़र्ज़ है, नहीं तो उम्मत तकसीम दर तकसीम होती रहेगी। और मुहर्रम की क्योंकि आमद है, लिहाजा उससे पहले ये वीडियो लाजमी देखिएगा। अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। वो क्या कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। बात बहुत सिंपल सी है, मर्द हुर मोहकम जे विरदे ला तखफ, माँ बमीदा सर बजेब ऊ सर बकफ। कि मैं बहैसियत उम्मत क्या हूँ, मैं अपना सर जेब में लेके फिर रहा होता हूँ, और मर्द हुर, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर सर जो है वो सर बकफ अपना कफन हाथ में लेके फिर रहा होता है कि लो हाजिर हूं। क्या फर्क है मुझ में रस्म? कहते हैं माँ कलीसा दोस्त, मैं सलेबियों का दोस्त हो गया, मैंने अपनी गैरत पर समझौता कर लिया। माँ मस्जिद फरोश, मैंने मस्जिदें बेच दी, मैंने मिंबर बेच दिए। माँ कलीसा दोस्त, माँ मस्जिद फरोश, ऊज़े दस्ते मुस्तफ़ा पैमाना नोश। मैं जब ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं होता तो उसे रात की तारीकी में भी बारगाह मुस्तफ़वी से पैमाने आ रहे होते हैं। तो कहते हैं ना, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, इश्क की मैं और ये तौहीद की मैं सागर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ कि तारीख़ में केस जीतना ना जीतना मैंने नहीं रखता, मौरख से लेके आने वाली नस्लों तक कौन किसको ज़िंदा रखता है ये मैं नहीं रखता है। ज़ाहिर तो उस वक़्त यजीद भी ख़ुद को बहुत बड़ा चैम्पियन समझा करता था, लेकिन मौरख से लेके आज तक उम्मत के हर चौथे पांचवें बच्चे का नाम हुसैन है, यजीद किसी का नहीं है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जिसे हम अगर समझें तो वो क्या था, यजीदियत और हुसैनियत में क्या फ़र्क है। ये पूरा एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। हम लोगों को इस वक्त मुहर्रम का महीना आने वाला है,
मैं इसके हवाले से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम हकीकी मायनों में फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे फॉलो करेंगे कि उन्होंने उस दौर के यजीद के सामने सर नहीं झुकाया था। सर कटवाने को उन्होंने जायज़ समझा कि ठीक है मैं यहाँ अपनी कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन अगर आज मैं किसी कैरेक्टरलेस बंदे के आगे या किसी ऐसे बंदे के आगे जिसने धज्जियाँ उड़ा दी पूरे एक इस्लामिक नॉर्म्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर की, एक सिस्टम की, मैं उसके आगे सरनगू हो जाऊंगा तो पूरी उम्मत आगे यूं करेगी कि देखो इमाम ने भी ये किया था, हम भी कर लेंगे। तो उनकी असर फॉलोइंग का ये मैं समझता हूँ हक तब अदा होगा जो हम आज दौर हाजिर के यजीद और फिरौन के आगे सीना तान के खड़े होंगे। इस कौम की जो बेटियां हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह वो दलेरी से जवाब दें, बड़े बड़े हाकिमों के जवाब अगर वो दरबार में खड़े होकर खुतबा दें तो वो पता चले कि ये किसकी फॉलोअर्स हैं। तो कौम की बेटियों से मैं कहता हूँ कि तुम्हारे आइडियल्स जो हैं वो हज़रत फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला हैं, तुम्हारे आइडियल्स जो हैं वो शर्म व हया का पैकर, वो आज़ी का पैकर, वो एक इनकिसारी का पैकर, वो एक अजमत का पैकर। मैं तो मेरे पास वो अलकबात ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत सैयदा ताहिरा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए हमारे वो ये हस्तियाँ रोल मॉडल्स हैं कि मैं समझता हूँ बरोज़ हशर भी ये कहा जाता है कि ऐलान हुआ करेगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की साहिबजादी आ रही हैं तो सारे नज़रें झुका दो। देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि उम्मत की बेटियां वो छोड़ के किसी और चीज़ को फॉलो करने लग गई हैं। आप टिकटॉक पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, आप सोशल वेबसाइट्स पे देख लें कि ये उम्मत किस तरफ जा रही है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। तो मैं तो इन हस्तियों का नाम हमारी ज़ुबान पे आते आते ये रुक जाता है कि कहीं हमारे वो अदब का दामन कहीं हमारा साथ पूरी तरीके से दे रहा है या नहीं दे रहा। हम पूरे बाअदब होके बावुज़ू होके वो कहते हैं 1000 बार बशोए हम बहर के गुलाब, मैं हज़ारों मरतबा अर्क और गुलाब से अपनी ज़ुबान को उसे गुसल दूंगा, उससे वज़ू कराऊंगा, तब जाके रसूल और आले रसूल और असहाब रसूल का जिक्र करूंगा। ये वो बात है। अगर ये अदब का एलिमेंट उम्मत में आ जाए तो उसे समझ आ जाएगी कि यार नामूस रिसालत का मामला क्या है। इस उम्मत को समझ आ जाएगी कि यार कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फिर ये दुनिया के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को साइड पे रख के आपको वो इश्क जो है ना बेखतर कूद पड़ता है फिर आतिश नमरूद में। वो अकल है, वो सोच रही होती है कि जी कूदा या ना कूदा, अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी की करा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे इस वक्त इस उम्मत को खुदा का वास्ता है फ़िरका वाराना इख्तलाफात को साइड पे रख के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो लितर पड़ेंगे ना वो नहीं पूछेंगे तुम हाथ कैसे बांधते हो, ना बम गिरने से पहले पूछता है कि पुत्र तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे, ना वो आपसे पूछता है कि जनाब तुम जो हो किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो। लिहाजा अब उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नहीं तो याद रखें कि फिर हमारा नाम अगर ज़िंदा रहना है तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।